कुछ काम करो ऐसा जो दुनिया करे आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डीबीएस गणित में स्वागत है। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित के चैप्टर 7 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सीखेंगे और ये पार्ट 1 है। आज का वीडियो आप लोग अगर ढंग से देख लीजिएगा तो कंपटीशन में आपका चुटकी में सभी प्रश्न इस चैप्टर से अगर आएगा तो बिना कलम उठाए आप लोग हल कर लीजिएगा। और बाकी अगर अच्छा लगेगा तो कॉमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट जल्द ही बना देंगे, तो कॉमेंट करना न भूलिएगा। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न है 4096 का वर्गमूल क्या होगा? 44, 46, 56 और 64। देखिए ये फिक्स है तो इसका वर्गमूल पूछा तो वर्गमूल दो विधि से बनाएंगे। एक होता है भाग विधि से और एक होता है गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से होता है तो दोनों विधि में भाग विधि बेस्ट। और हम आज आप लोग को एक उससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो अनुमान विधि होगा। क्योंकि देखिए ये कब होगा? जब ये फिक्स रहेगा, वर्गमूल निकलेगा ही तब के लिए। तो चलिए इसको शॉर्ट विधि में कैसे बनाएंगे उसको सीख लीजिए। बाकी ये दोनों विधि तो आप लोग सीखे होंगे, तो कुछ नया चाहिए ना। इस चैनल पर अगर आप लोग आए हैं और जो भी जुड़े हुए हैं तो उनको कुछ नया चाहिए, तो सीखिए नया। नया में क्या है देखिए, अंत में 2 अंक हटा देंगे। और ये रूल किनके लिए है? जिनको वर्ग जितना ज़्यादा याद रहेगा उनको उतना ज़्यादा बड़ा सा सवाल बनेगा। ओके, तो देखिए ये 40 है तो 40 को पहले देखेंगे किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो 40 जो है 6 और 7 के वर्ग के बीच में आता है 40, तो 6 वाला यहाँ रख देंगे छोटी संख्या। ओके, अब उसके बाद ये दोनों को गुना कर देंगे। तो जब दोनों गुना करेंगे फिर तो आएगा 42 और यहाँ पे 40, तो 40 इससे छोटी हो गया तो छोटी संख्या रख देंगे। जैसे अब देखिए अंत में 6 किसका आएगा? 4 गुना 4 भी 6 आता है और 6 गुना 6 भी आता है। तो यहाँ से जब गुना किए तो 40 कम गया तो कम वाला संख्या रख देंगे यानी 4 रख देंगे। तो ये हो गया आपका वर्गमूल 64 गुना 64 और एक बाहर निकाल देंगे तो ये 64 हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नहीं समझ में आया होगा? नेक्स्ट फिर देखिए अगला प्रश्न समझ में आ जाएगा। बाकी ये दोनों विधि आप लोग को पहले से आता है तो इसको हल नहीं करेंगे। जहाँ नया चीज रहेगा वहाँ नया बताएंगे। बाकी अगर इस भाग विधि से ही हल करना पड़ेगा तो फिर भाग विधि से ही हल करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 44,100 का वर्गमूल क्या होगा? 4 ऑप्शंस है। तो देखिए एक चीज समझिए, जब अंक की संख्या अगर 5 है, इसमें अंक की संख्या 5 है तो 5 + 1 = 6, इसका आधा करेंगे 3, तो इसका वर्गमूल तो 3 आएगा। 3 अंक की संख्या आएगा, तो 3 अंक की संख्या आएगा तो ये पहला और ये दूसरा वैसे भी कट हो जाएगा। अब बाकी देखिए अंत में 2 शून्य है तो 2 शून्य हटा दीजिए, तो अब बचा कितना? 441। तो 441 किसका होता है? 21 का, तो 21 गुना 21 441 होता है। ये हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिना कलम चलाएं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए और नहीं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर पूछिए तो आपको पूरा क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए 2 का स्क्वायर गुना 9 स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? देखिए वर्गमूल मतलब होता है जोड़ा में एक निकालना। तो इसका अगर जोड़ा बनाएंगे तो देखिए एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 9 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आ जाएगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो 7 × 21, 21 नमा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर इसका वर्गमूल कहा है तो जोड़ा हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए एक 2 आएगा तो यहाँ मिल गया 2, एक 3 आएगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, एक 4 आएगा, एक 5 आएगा और एक 6 आएगा, यानी सभी एक एक आएगा। तो वैसा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि सब जोड़ा है, एक एक जोड़ा बाहर निकाल देंगे। वर्गमूल में जोड़ा में बाहर निकालेंगे। फिर देखिए इतना किस संख्या को गुना करने प्राप्त होता है, यानी कि कौन सी संख्या को गुना करेंगे इतना प्राप्त होगा? 2 शून्य हटा देंगे। ठीक है, इसमें 1 शून्य 1 शून्य दोनों है। अब देखिए ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं, 2 तो ऐसे ही कट गया। अब इस दोनों में देखेंगे, इस दोनों में देखने के लिए क्या करेंगे? शॉर्ट विधि अपनाएंगे। शॉर्ट विधि क्या अपनाएंगे? देखिए 5 3 3 6 1, ये 2 अंक है तो 2 अंक को साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 जब अंत में रहेगा तो 9 का स्क्वायर भी 81 का 1 आता है। इकाई अंक जो आता है वो लिख दिए। अब यहाँ 533 है, इसको देखेंगे किसके वर्ग के बीच में आता है। इसके हो जाएगा 23 का 529 होता है। 23 का वर्ग कितना आता है? 529 और 24 का वर्ग होता है 576। इस दोनों के बीच में आएगा तो यहाँ लिख देंगे 23। अब चूंकि ये दोनों ही आंसर है और इसमें 21 है तो ये आंसर होगा नहीं, तो इसके लिए एक रख देंगे और 0 रख देंगे।
ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो बस एक ही तरीका है, या तो वीडियो को 1-2 बार बढ़िया से देख लीजिए, और नहीं तो कमेंट कीजिए, तब तो हमें लगेगा कि सर थोड़ा से ये जो शॉर्ट पढ़ा रहे हैं और थोड़ा डिटेल चाहिए तो डिटेल बताएंगे, और नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन फिर से बता देंगे। लेकिन शॉर्ट समझे रहिएगा ना तो फिर एग्जाम में काम आएगा, इस वजह से शॉर्ट बताना पड़ रहा है। ओके, वह कौन सी संख्या है जिसे उसी से गुना करने पर गुणनफल इतना होगा? तो देखिए इकाई डायसेक्ट, अब देखिए इसमें क्या होगा वो समझाते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा अंक संख्या है। अब ये हुआ 25, अगर हटाएंगे, ध्यान समझिएगा, आप लोग को लॉजिक के साथ बताएंगे। देखिए 625 में ये अगर 25 हटा देंगे तो ये 1806 आया। 1806 का वर्गमूल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, याद नहीं होगा आप लोग को, तो याद नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, भाग विधि भी सीख लेंगे। ठीक ना, बड़ा संख्या के लिए भाग विधि यूज करेंगे, तो भाग विधि सिखा देते हैं। चलिए इसमें क्या करेंगे, एक इसको ऐसे इस तरह लिखेंगे, ठीक है, और इस पर एक जोड़ा इधर लगाएंगे, एक जोड़ा इधर लगाएंगे, एक जोड़ा इधर लगाएंगे, तो इसमें काटेंगे कितना, 18 है तो आएगा 4 चौका 16, तो यहाँ लिखेंगे 4 चौका 16। अब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 206। अब कितना बार लगाएंगे, तो 3 बार में ज़्यादा आ जाएगा तो 2 बार में लगाएंगे, तो 2 बार में देखिए यहाँ मिल गया, आंसर आ जाएगा 425। तो ये हो जाएगा 2 बार में, देखिए 2 ही अंक के बाद पता चल गया आंसर क्या होगा। 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 2 पाएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 84, 25 उतारेंगे। अब अंत चूँकि 5 है तो 5 से ही लगेगा, फिक्स है, तो 5 से लगा देंगे, 42 25 आ जाएगा। तो पूरा बनाएंगे तो इसलिए आंसर आ जाएगा 425। अब ऐसे अगर आपको 42 का स्क्वायर याद रहेगा, देखिए स्क्वायर 50 तक याद रख लीजिएगा, तो वो जो शॉर्ट विधि है वो भी काम आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह संख्या बताया जिसे उसी से गुना करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो। चलिए ये देखिए छोटी संख्या है, इसको इजी से बन जाएगा। देखिए अंत में तो 5 रहेगा, फिक्स है, अंत में 5 फिक्स है। अब देख लेंगे ये किसके बीच में है, ठीक है, एक 5 जब रहता है तो फिक्स है, 5 रहेगा। तो चलिए इसको एकदम ईजी है, ये तो तुरंत बन जाएगा। 5 इसके लिए हटा देंगे, एक 5 फिक्स हो जाएगा। अब 156 देखेंगे तो कितना होता है, 12 का 144 और 13 का 169, तो इसमें 12 रख देंगे, 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ है, ये शॉर्ट विधि उसी के लिए है, जैसे 157 25 इसको लिखिएगा ना तो भी ये 125 आ जाएगा, चूंकि ये वर्गमूल है नहीं, ठीक ना, ये वर्ग संख्या नहीं है। तो याद रखिए जो वर्ग संख्या रहेगा उसी पर ये अप्लाई करिएगा, ठीक है। अगर कोई एग्जाम में कोई अगर पूछ दे कि शॉर्ट बहुत जानता है, इसका बताओ क्या होगा, तो इसका अगर शॉर्ट बनाइएगा तो फिर 125 ही आएगा, और चूँकि 125 ये है नहीं, गलत है, समझ गए ना। तो ये तब के लिए है जब फिक्स रहेगा, हाँ कोई वर्गमूल है तब अप्लाई ये करिएगा, और नहीं तो भाग विधि से निकाल लीजिएगा, वो ईजी रहेगा। देखिए जहाँ पर गलती करिएगा वो भी समझा रहे हैं ध्यान से, और इस वीडियो को जो भी देखिए तो एक बार कमेंट इस वीडियो में हमको चाहिए। इस वीडियो को एकदम बढ़िया से दिल से पढ़ा रहे हैं, बाकी सभी दिल से पढ़ाए हैं, ये ऑप्शन वाला है तो बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। तो थोड़ा इस वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करिए कैसा लगा, खराब लगा ना तो खराब कमेंट कीजिए ना, और सुधारेंगे। यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? बहुत सिंपल प्रश्न, कौन सा नहीं हो सकता है? तो इसमें कोई भी संख्या को वर्ग करते थे इकाई अंक पर 2 नहीं आता है। कौन कौन नहीं आता है वो याद कर लीजिएगा, 1 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 और 8 ये कभी नहीं आता है। कैसे देखिए, 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का 6, 5 का 25 5, 6 का 36 6, 7 का 49 9 और 8 का 64, तो 4 और 10 और 9 का फिर 81 तो 1, ठीक है, और 10 का 0 होता है। तो देखिए यहाँ पर पूरा मिलाइएगा तो कहीं पे 2 नहीं मिलेगा आपको, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो कभी भी कोई भी संख्या को वर्ग करेंगे तो ये चारों संख्या नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा। आज दिया है इसमें 2, कभी 3 पूछ देगा, कभी 7 पूछ देगा, कभी 8 पूछ देगा। ओके क्लियर। चलिए, यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या हो सकती है? देखिए कौन सी संख्या हो सकती है, 2 तो कभी नहीं होगा,
3 तो हो ही नहीं सकता है और 7 हो ही नहीं सकता, एक 8 भी है वो भी नहीं हो सकता है। तो ये सब नहीं हो सकता, तो हो सकता है क्या, इसमें 5 हो सकता है, फिक्स नहीं है लेकिन हो सकता है। ओके चलिए आगे प्रश्न देखिए। एक बाग में 2916 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या है, बताएं पंक्तियों की संख्या कितनी है। यानी कि जितना पंक्ति बनाएंगे उतना ही उतना उसमें पेड़ लगाएंगे, ठीक ना, उतना ही उतना पेड़ लगाएंगे। तो कितना पंक्ति होना चाहिए, तो सिंपल है, इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए अब ये फिक्स है, इसका वर्गमूल लिख लेगा तो शॉर्ट विधि यूज करेंगे। 29 के लिए क्या आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा तो 5 लिख देंगे। अब चूंकि 6 है तो 6 के लिए क्या आएगा, 4 चौक 16 होता है और 6 छक 36 होता है, दोनों में 6 आता है, ठीक ना, दोनों में 6 आता है अंत में। तो अब यही चेक किया जाएगा कि 4 रखे या 6 रखे। तो उसके लिए एक तरीका है, ये 5 हुआ ना, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर छोटी रख लिए और 5 को अब एक उसके आगे 6 से गुना कर देंगे, 30 आएगा। और ये छोटी संख्या 29 है ना, तो इसलिए छोटी संख्या रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 54। ओके समझ में आया। चलिए फिर से समझाते हैं इसको। 2916, तो देखिए इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये लास्ट का 2 अंक छोड़ देंगे, इसके लिए लिखेंगे या तो ये 4 चौक 16 4 आएगा या तो 6 छक 36 6 आएगा, ठीक है, इकाई अंक ये दोनों को आएगा। अब यहाँ 29 है, 29 देखेंगे कौन सा 2 संख्या के वर्ग के बीच में आता है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 6 का वर्ग 36, तो ये दोनों के बीच में आ गया, तो छोटी वाला 5 रख देंगे, पहला एक यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों संख्या में 4 और 6 में कौन सा रखा है, तो दोनों को जब गुना करेंगे ना, तो दोनों गुना करेंगे तो 30 आएगा, जब दोनों की गुना कर देंगे 30 आएगा, स्क्वायर को नहीं अंक को, तो 30 आएगा, तो 30 और यहाँ 29 है, तो ये संख्या छोटी है ना, तो हम छोटी रख देंगे। ओके चलिए, हमको लगता है आप सभी समझ गए होंगे। एक स्कॉट मास्टर अपने स्कॉटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही स्कॉट रहे जितनी कुल पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्कॉट इतना हो तो एक पंक्ति में कितने स्कॉट होंगे। सिंपल प्रश्न, देखिए एकदम सब इजी प्रश्न है, वर्ग और वर्गमूल बहुत इजी होता है। ये 2 अंक साइड कीजिए, इसके लिए क्या लिखेंगे 4 या तो 6। ओके अब यहां देखते हैं 153 कितना होगा, 12 का 144 होता है और 13 का 169 होता है, तो कितना हुआ 12 रख देंगे, छोटी संख्या रखेंगे। अब ये असल है कि इस दोनों में कंफर्म करेंगे कौन सा रखा है, तो 12 गुना अगर 13 करेंगे तो कितना होता है, 12 के 144 और 12 56 होता है, तो 156 था, ये 153 है, तो छोटी वाला रखेंगे तो 124 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छात्रों के एक समूह में सरस्वती पूजा के अवसर पर 2209 रुपया एकत्र किया गया। प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दिए जितने की उनकी संख्या थी। समूह में कुल कितने छात्र, अगर 3 छात्र होगा तो 9 रुपया जमा होगा, यानी 3 गुना 3, तो 9 हुआ जमा, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सेम इसी प्रकार इसका वर्गमूल निकालेंगे, शॉर्ट विधि यूज कर लेंगे। तो देखिए 22 किसके किसके बीच में आएगा, तो 4 और 5 के बीच में, तो 4 लिख देंगे छोटी संख्या। अब 9 के क्या होता है, 9 का 3 गुना 3 भी 9 होता है और 7 गुना 7 49, ये भी 9 आता है, तो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो यहाँ देखेंगे 4 पंचे 20 और ये बढ़ गया, ये 22 है, देख रहे हैं ना, तो 22 है तो 7 रख देंगे, तो 47 को टोटल स्टूडेंट था। देखिए इस तरह पढ़िए तो कंपटीशन का कैसा भी एग्जाम हो एकदम इजी से हल हो जाएगा। एक फौजी अफसर ने 36,562 सिपाहियों को एक वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। ऐसा करने से 81 सिपाही अधिक हो जाते हैं, तो वर्गों की संख्या बताएं। देखिए 81 ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा को निकाल लेंगे, पूरा हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर 26 है, इसको वर्ग के रूप में करेंगे, तो वर्ग के रूप में करेंगे तो 1 ज़्यादा होगा, 25 रहेगा तो पूरा हो जाता। 1 ज़्यादा है तो 1 अगर इसमें निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का हो जाएगा 5 को। तो उसी तरह इसमें बनाएंगे तो 81 पहले इसमें बाहर कर देंगे, ठीक है, 36,562 में 81 बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा 1 और ये 16 में से 8 और ये हो जाएगा 4, इतना आया 36 और 81। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 81 जो है इसमें क्या होगा, या तो 1 से लगेगा या तो 9 से, तो ये दोनों में 1 चुनेंगे, तो चुनेंगे कहाँ, यहाँ से। 364 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है वो याद रखना पड़ेगा। तो 18 का कितना होता है 324, 19 का 361, ठीक है, 19 का कितना होता है, 19 का होता है 361,
61 और 20 का होता है 400। ओके, अब क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे, छोटी संख्या रखेंगे, तो छोटी संख्या हो जाएगा 19। यहाँ तो फिक्स हो गया, ये तो एक अंक फिक्स हो जाता है। अब बाकी 1 या 9 में चेक करेंगे कौन सा रखेंगे, तो 19 गुना 20 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा ना। तो 380 होगा, यहाँ 364 है, छोटी संख्या रखेंगे, 191 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 ऑप्शंस है। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है 4 9 है, तो ये तो 4 अंक की बड़ी संख्या होता है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे, एक इसमें याद रखिएगा, बड़ी संख्या जब भी पूछेगा 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, तो इतना याद रखिएगा, कुछ ना कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसमें क्या करना, कुछ न कुछ घटाएंगे। अगर जोड़ देंगे तो देखिए 5 अंक मिल जाएगा। 4 अंक की बड़ी संख्या में एक अगर एक भी जोड़ देंगे तो 5 अंक मिल जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, पहले ये कंफर्म हो जाएंगे। अब घटाना पड़ेगा तो जो शेष लास्ट में बचेगा उसको घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले 4 अंक की बड़ी संख्या लिख देंगे, ठीक है, और उसका वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। तो 9 नमा 81 और ये 8 होगा, ये 1 होगा। इसके बाद यहाँ लगाएंगे, अब फिर ये जगह जोड़ेंगे तो 18, फिर 9 से लगाएंगे तो ये 9 नमा 81 और 9 8 72, 8 80 और 9 एकम 9 8 17। तो ये जाएगा 8 9 1 198। देखिए 198 इसमें ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें से 198 घटा देंगे तब ये 4 अंक की बड़ी संख्या आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से 198 माइनस करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 198 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 1089, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसको बनाएंगे तो पहले लिखेंगे 6 अंक की बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 और 6 अंक की बड़ी संख्या रख लेंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ये होगा जी, 2 अंक लगाएंगे तो 9 नमा 81, यहाँ हो जाएगा 8 1 और ये हो जाएगा 18। इसको फिर 2 अंक उतारेंगे। अब कितना बार लगाएंगे, तो 9 बार में लगाएंगे तो ये जाएगा 9 नमा 81, 9 8 72 80, 9 1 9 8 17। तो ये जाएगा 8 9 1, 2 अंक उतारेंगे तो फिर लगाएंगे इसको 9 बार में, तो ये जाएगा 9 नमा 81 और 9 8 72 80, 9 नमा 81 और 8 89 और 9 एकम 9 8 17। ये जो बचेगा शेष पर उसी को घटाना पड़ेगा। तो ये जगह 8 9 9 और 1 यानी 1998 घटा देंगे। तो इसको बड़ी संख्या है 1 2 3 4 5 6 और उसमें 1998 माइनस कर देंगे, यही अंक आ जाएगा आंसर। 9 में से 8 जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका कितना 8 और 2 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।